भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। ओम ध्यावे भगवान शंकर के कंठ का ध्यान करेंगे। ओम नमो देवाय नारायण वीरवे अद्वैत तत्त्वम हमें ब्रह्मा कंठाय नमः। कंठ पे बात करिए, नाभि ध्यान करिए। ओम नाभि वो क्षेत्र बालक दिशम धक्ष पलिम धक्ष मम शाकुंभस्य शापरिवारस्य आयुर्कर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुण्यकर्ता पुष्टिकर्ता और दो भवता वो मान लीजिए प्रणाम कर लीजिए आलोकिया बस 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 बस
छोड़ दीजिए वही बात नहीं उसमें माना छोड़िए तो कोई नहीं छोड़ेगा नीचे छोड़िए संकल्प नीचे छोड़ा जाता है इसमें डालेंगे उसके बाद कथा श्रवण होगी की दिव्यांग छवि की कथा का आप लोगों ने श्रवण किया है। सभी पुरुषाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यायेत्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलितोज्ज्वलानं कर्णमृगवराभीतियुक्तं प्रशाशीर्षमंसामलगणये व्याहृतिं ॐ महादेवो देवः शरदपि मातृशक्ति आई हुई सभी को भगवान आशुतोष अनन्य भक्ति प्रसादी ग्रहण करें, कृपा प्रसादी बने। आज हम सप्तम दिवस की कथा में पूर्ण विराम की तरफ कभी भी जब कोई भी यज्ञ होता है तो उसका एक पूर्ण फल कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होते। पूर्ण आहुति यज्ञों की कभी पूर्ण आहुति जब भी होती है तो यज्ञ पूर्ण नहीं होते, क्योंकि यज्ञ तो विश्राम लेते हैं। भगवान ने कहा कि तुम पूर्णमदः, तुमने यज्ञ पूर्ण किया, फिर भी मैं पूर्ण ही खत्म नहीं हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं, उसमें से भी तुमने आहुतियां और डाल दी। पूर्णमिदं, फिर भी मैं बच गया हूँ। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, फिर आपने संपूर्ण आहुति नारियल बना करके पूर्ण आहुति कर दी। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय, सभी ने भी सारी आहुति दी और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मैं फिर भी थोड़ा नहीं हूँ, मैं खत्म नहीं होता हूँ। ये जितने चलते रहेंगे पूर्ण आहुतियां उतनी पड़ती रहेगी, अनुष्ठान जितने चलते रहेंगे उतनी पूर्ण आहुतियां होती रहेगी। भगवान कभी पूर्ण तो होते नहीं, इसलिए हमारा जीवन जब तक चल रहा है तब तक ये पूर्ण नहीं होता। एक ही दिन पूर्ण होता है, पूर्ण आहुति एक ही बार होती है। बाकी जीवन पर्यंत जब तक ये भी चल रहा है, शरीर चल रहा है, तब तक कोई पूर्ण आहुति नहीं होती है। महादेव देव शरदपि शेषासुरशरी, हे भगवान भोलेनाथ, आपने आज हमारा ये यज्ञ पूर्ण करवाया, पूर्ण किया हमारी मातृशक्तियों ने और यहाँ के
समस्त जनता जनार्दन कोरबा ग्राम वासी सर्वकला पाई की अनुग्रह कृपा श्री श्याम बाबा की प्रांगण दिव्य प्रांगण में यज्ञ करता आचार्य सामवेदी सर्वे जना सर्वे विजयमानस्य सर्व अखिल गुणस्य सर्व अरिष्ट बाधा निवारणार्थं सकल कामनां सिद्ध्यार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं च श्री यज्ञ नारायण प्रीत्यार्थ सप्तम दिवसीय कथा विश्राम महा। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करेंगे और भगवान शंकर के जो विग्रह रूप जो पार्थिव पूजन यहाँ हुए हैं आपके सामने अपने पार्थिव पूजन विराजमान है विसर्जन करेंगे। जब सभी यहाँ से आज यज्ञ मंडप आदि सबका विसर्जन होगा क्योंकि विसर्जन क्यों करते हैं इसलिए करते हैं और किसका विसर्जन नहीं होता है आपको पता है। हनुमान लोग हैं सब धनाड़ी नगरी है लक्ष्मी और गणेश को तो विसर्जन कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसको करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसलिए आवाहित देवताओं का विसर्जन होगा जैसे नवरादि मंडल देवता क्षेत्रपाल देवता यज्ञ नारायण प्रीत्यार्थ गंगा यमुना सरस्वती सब अपने मंदिर में स्नान कर जाती है और यज्ञों में 33 कोटि प्रकार के देवताओं का आवाहन होता है। जिस दिन पहले दिन पूजा होती है हमारे आचार्य सभी देवताओं का आह्वान करते हैं और सभी देवता उसको साक्षी बना करके इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं और जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञेश्वर के साथ समस्त भूत प्रेत आदि सभी जिसको हम क्षेत्रपाल आदि 10 दिक्पाल गणाधिपति आयुकर्ता क्षेमकर्ता दुष्टकर्ता पुष्टकर्ता अनीत बलिदान प्रेरता नमः इदं कृत्वेन क्षेत्रपालः सहागणा सर्वे यज्ञ नारायण प्रीत्यार्थे पूर्णाहुति जब पूर्णाहुति करते हैं तो यज्ञ में समस्त सभी को आहुति देते हैं। क्षेत्रपाल कहते हैं जो क्षेत्र का राजा है जो भूमि को चलाने वाला क्षेत्राधिपति है वो भी गण इसके क्षेत्रपाल को बहुत सारे लोग सोचते कह रहे हैं क्षेत्रपाल की आहुति दे रहे क्षेत्रपाल का दिया ले जाएंगे तो कैसा होगा ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रपाल तो क्षेत्र का राजा है धरती का राजा है जिसको खेड़ा कहते हैं। खेड़ा तो क्षेत्रपाल है पीपल जहाँ पीपल का वृक्ष नगर में चौराहे में कहीं खेड़ा बनाया रहता है उसके अधिपत्य होते हैं और बिना क्षेत्र की कोई जगह नहीं है। क्षेत्राधिपति का आह्वान करते हैं क्षेत्रपाल का तो चौकी बनती है हमारे आचार्य लोग बनाते हैं पूजन होता है कारण है उसका क्योंकि वो उसके साथ वो द्वारपाल है। जब भी कोई यज्ञ पूजन करते हैं तो हम ठीक सर्पण सबसे लेते ना हाथ में अब सर्पान होते भूता ये भूता शिवलिंग की जो लिंगाष्टक आपने सबने 7 दिन तक इतने सुंदर सुंदर पार्थिव बनवाए बनाए इसकी पूजा करी और सजाया संवारा और फिर विसर्जन भी किया। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर के लिंगाष्टक की जो स्थापना और जो स्तुति करता है उसको भगवान अनंत गुणा फल की प्राप्ति करती है क्योंकि संसार ही लिंगमय है। इसलिए सभी बड़े प्रेम से संगीत के साथ हम लिंगाष्टक करेंगे और लिंगाष्टक से हम मन और वाणी को पवित्र करते हुए आगे बढ़ेंगे बड़े प्रेम से। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित निर्मल हासिल शोभित ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित निर्मल हासिल शोभित सबको याद है सबको याद है सबको ब्रह्म मुरारी सुरार्चित
जो है शिवलिंगाष्टक का पाठ करता है प्रतिदिन वो शिव सानिध्य शिवलोकमावाप्नोति, इसको शिवलोक में जगह मिलती है। और भगवान शंकर वहां तटस्थ रहते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर जी के नीलाष्टक की पूजा होती है। स्फुरद्भरा ज्योतिषनधवल तले त्रिपुरे सुखासीना शांतधूषरिता, जहाँ सूर्य ज्योत्सना फैली हुई ऐसे गंगा तट पर बैठी हुई जब इतनी शांत हो जाती है रात्रि, स्वर में शिव शिव कहते हैं, उस संसार में कुछ व्याकुल हो जाता है। तो इस समय गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे में आप लोग बैठेंगे और संध्या रात्रि का समय हो, कल कल बहती हुई, नाद चलती हुई माँ
प्रागजगदम्बा स्वरूपी मां नर्मदा, मां गंगा यमुना का नाद सुनते हुए शिव शिव का ध्यान करेंगे तो सुरसरी आवाज में बड़ा आनंद आएगा। जैसे परम शिव है या निशा गीता में लिखा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यते मुनि। जो इस प्रकार से शिव विषय भोग रूपी विष को पान करने वाले अर्थात विष से छुड़ने वाले छुड़ाने वाले इस प्रकार शिव भगवान के साकार रूप अत्यंत भावपूर्ण शिक्षा प्रद है। जो भक्त जो है, संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, जब सारा संसार सो जाता है या निशा सर्वभूतानां, जब संसार सोता है तो उस वक्त जो है संत जागता है और जाग करके वो तप करता है, ध्यान करता है। यस्यां जागृति भूतानि सन्निशा पश्यते मुनि। उस वक्त जब संसार सोता है तब मुनि जागते हैं और जाग करके वो अपने ही स्थान में बैठ करके ही तप करते हैं, ध्यान करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी का ये सुंदर नाम ब्रह्मा स्वरूप लक्षण है हमारा। शिवम वेद चतुर्था, इसलिए सनातन धर्म है हमारा और इस सनातन धर्म में भगवान शंकर की आपने अनंत कथाएं सुनी और इस अनंत कथा का स्वागत आपने लिया। आशुतोष भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे आशुतोष हैं कि एक समय भगवान भोलेनाथ, एक कथा आती है कि चोर चोरी करने के लिए शिव मंदिर गया। क्या चुराना था? घंटा। भाई चोरों को जिसको नशे की आदत होगी वो नशा करने के लिए तो कुछ न कुछ लेकर के आएगा। अब उस दिन उसको कहीं कुछ व्यवस्था मिली नहीं और जो है शिव मंदिर में गया। अब शिव मंदिर में घंटा देखा तो बहुत बढ़िया लगा हुआ था। मन में विचार किया कि आज इसी का ही काम किया जाए। तो जैसे ही रात्रि हुई, और रात्रि को अंधेरा था क्योंकि यहाँ पे शिव मंदिर में तो चकाचौंध होता है, चारों तरफ लाइट ही लाइट लगी रहती है। उधर पहाड़ों की तरफ जाइए जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, वहाँ शिव मंदिर में ही होते। भगवान शंकर जी रात्रि को दिखते भी नहीं। एक बिजली महाराज है हमारे हिमाचल में, एक बिजली महाराज है, सुना होगा नाम, बिजली महादेव। वो बिजली महादेव क्या होता है, जब बिजली गरजती है तो वो बिजली जब उस पर पड़ती है तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं शिवलिंग के, और फिर जो है वो दूसरे दिन जो है तो जुड़ाव होता है। माखन लगाएंगे उसको, माखन के टुकड़ों से उसको जोड़ेंगे और माखन के टुकड़ों से फिर देखेंगे तो पूरा का पूरा जुड़ जाता है। उसको कहते हैं बिजली महादेव। ऐसी कृपाएं बहुत अनंत अनंत कृपा है। पहाड़ों में बंगलाओं में ऐसे थोड़ी बैठे हैं भगवान। शहर की चकाचौंध भगवान को पसंद नहीं है। आपने देख लिया था 2013 की बात है कि किसकी बात है, क्या स्थिति हुई। भगवान शंकर ने कहा सारे पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए आते हैं, यहाँ सज धज के आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। बाबा को पसंद नहीं। बाबा कहते हैं आओ तो दर्शन के लिए आओ, आओ के लिए आओ, दिखाने के लिए बताओ। ऐसे भगवान और भक्तों के भक्त कैसा भी है। अब जैसे अंधेरा था तो दिखाई तो दिया नहीं, तो अपने ये उतारा कपड़ा और उसका एक मसाल बनाया और मसाल बना करके ऐसे घंटा देखने लगा तो घंटी थोड़ा दूर थी। अब दूर से तो चढ़े कैसे उसके ऊपर, तो ऐसा मसाल लिया और एक तरह सीधे ही शिवलिंग के ऊपर रखा और घंटा उतार लिया। जितने में चढ़ा उतने में भगवान प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। बोला क्या चाहिए तुम्हें? बोला बाबा मैं तो ये चोरी करने के लिए आया था। बोला आज से चोरी बंद। ऐसा भक्त तो हमने पहली बार सुना है। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने प्रसाद चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया। अरे ऐसा भक्त कहाँ मिलता है जो आज आपने स्वयं को ही चढ़ा दिया है? ऐसे कोई भक्त मिलते स्वयं ही चढ़ गया जो हमारे ऊपर। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान और आपने कर्पूर की आरती भी दिखा दी, पूजा पूरी हो गई। चंद्रमा मन सो जात दिखाते ना हम जो, तो उसने अपने ही शर्ट को उतारा और मसाल बनाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा संप्रदार वंदे भवानी।
सहितं नमामि। ऐसे ब्रह्मंगला में भगवान आशुतोष हैं। वेदों में लिखा है कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणम महेश्वर। ये तीनों की विभूति एक है और कार्य विष्णु है, क्रिया ब्रह्मा है और कारण महेश्वर है। और प्रयोजनार्थम रुद्रेण मूर्तिरेकम प्रधान। जब कोई विशेष प्रयोजन होता है तो वहां भगवान शंकर ही मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। और मूर्ति को कैसे बनाते देखो आप कि भगवान शंकर की मूर्ति बनाने के लिए तो बहुत सरल सामग्री चाहिए, कोई जरूरत भी नहीं ज्यादा सामग्री। मूर्ति मृदाम, मृदाम मिट्टी, मूर्ति मृदाम बिल्वदले न पूजा। मिट्टी की मूर्ति बनाई और बिल पत्री चढ़ाई और अत्यंत अत्यंत साध्यम पदनाद्यम। और क्या करेंगे बोला, बिलपत्र की पूजा चढ़ाओ और अत्यंत साध्यम पदनाद्यम। और तुम्हारे को हमारी कथा के लिए साज बाज करने की जरूरत नहीं है, ढोल नगाड़े की जरूरत नहीं है, बस मुंह से ही बाजा बजा बोलो बम बम, बस यही भगवान ने कहा बोलो बम बम की आवाज से हमारा साज बन जाता है। सत्यम पदनाद्यम फलं जयत्यात्मना सुरासु स्वरूप विश्वेश्वर एव देवः। बिना मेहनत के मुंह से बाजा बजा देते हैं और फिर जब जिसकी पूजा होती है तो जो मन और अभिलाषाएं हो सब पूरी हो जाती है। ऐसे ही भगवान आसुतो सत्यम शिवम सुंदरम। ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, नाशादाशित्रौ सदा शीतलदारि नासित्रजो व्योमपरो यदम्। इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व परिदृश्यमान जड़ चेतन जगत नहीं था, कुछ भी नहीं था। नाशादाशित्रौ सदा शीतलदारि नासित्रजो व्योमपरा यदि। न संसार था, न व्योम का, न आकाश का, न कुछ भी तो नहीं था। इसलिए एकमात्र अद्वितीयं ब्रह्म एकोमेव द्वितीयं ब्रह्म। इसी ब्रह्म तत्व को अखिल ब्रह्मांड का सृजन कहते हैं। और यतो व्याधिमानि भूतानि जायन्ते, और ब्रह्म सूत्र में अर्थात सब प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष देखने वाले प्राणी जगत जितने भी उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होकर सारे जीव रहते हैं, अंत में जिसमें प्रवेश करते हैं वो कौन है? ये अंतिम यात्रा आप देख लीजिए। जन्म हुआ, विवाह हुआ, काम किया और अंतिम यात्रा कहाँ जाते हैं? शमशान ही तो है। अरे असली घर तो वही है, बाकी घर यहाँ का घर क्या है? थोड़ा लग रहा है ऐसे कैसे बोल देते हैं, लेकिन परम सत्य है। भागवत में भी इसी चीज की वजह है। तेजो वायुर्मय यथा दिनमय यत्र सर्वो वृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तपुष्टं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य वही तो है। और परम सत्य क्या है? मृत्यु है। ये सब संसार को चकाचौंध का थोड़ी देर के लिए है, उसको टाल नहीं सकते। इसलिए परम सत्य मृत्यु है, मरना पक्का है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक बार यमराज को भी याद करना चाहिए। दिन में रात्रि को किसी वक्त भी एक बार यमराज को जरूर याद करना चाहिए कि धन्यवाद आपके लिए, आज ने आपका दिन दिया, आगे फिर कल देंगे। शुक्रिया। ईश्वर का शुक्रिया करते हो, इतना वैभव मिलता है, इतना खान पान सबको देता है, तो भगवान का शुक्रिया करने से मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया जरूर करना। देने वाला दाता है, कोई नहीं देगा। हाथ फैलाने तो उसके सामने फैलाओ, किसी के सामने फैलाने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, कोई नहीं होता देने वाला। स्वयं ईश्वर है, हाथ दिए हैं भगवान ने। मैंने तुम्हें सब चीज कल सुनाई थी कथा, हाथों की क्या गति है, मन की क्या गति है, आंखों की क्या गति है, सब कुछ दिया है। तो मोड़ लो, एक बार रास्ता चल के तो देखो। दृश्यम सदा नशीतम सदा संपूर्ण दृश्यमान जगत उत्पन्न नहीं हुआ, तब उस काल ने
भगवान शंकर ने कहा कि उस वक्त भी कौन था, मैं ही तो हूँ। इदं मित्रवर्णम अग्निः मौरथो दिव्य संपूर्ण गरुडात्मा सर्वानां विदीशो ग्रीवा। भगवान शंकर परमात्मा के मुख मस्तक ग्रीव, क्योंकि संपूर्ण भूत और प्राणियों की आदित्य और अधिपति कौन है, भगवान शंकर ही है। इसको हम बोलते हैं नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। और जो अपने आप को पारंगत समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि विद्या पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा लेकिन पूर्ण नहीं होगी। विद्या को पढ़ने वाला, विद्या को जानने वाला एक ही था, वह रावण। उसने सारे समस्त विद्याएं अर्जित कर दी, लेकिन उसमें एक क्या था, बस उसी से गया। नहीं तो उसके अंदर पानी भरता था, काल उसके चारपाई के पहिए में बांधा रहता था, देव की अप्सराएं सब घर में काम करती थी। उसके किचन, रावण के किचन में 12 सूर्य भोजन बनाते थे। रावण के पास इतनी तप और इतनी शक्ति थी, लेकिन बस जिसने कैलाश को उठा दिया था, ऐसा कोई शक्तिशाली हो सकता है? जिसने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का एक ही मुख से, एक ही बार से गुणगान कर दिया था, ऐसा कोई विद्वान हो सकता है? न भूतो न भविष्यति। और एक ही राशि है, राम की भी रावण, जिसके लिए स्वयं ब्रह्म ने जन्म लिया लोक में, इसको उद्धार करने के लिए, रावण के उद्धार करने के लिए स्वयं ब्रह्म को जाना आना पड़ा। ऐसा विद्वान कोई हो सकता है? ऐसा विद्वान नहीं हो सकता। लेकिन अहम ने मार दिया। अहंकार अगर उसके अंदर नहीं होता, सोसुकाशान और कृष्ण नमन्ते कदाचना नमन्ते फलिना रक्षा नमन्ते चरागण। क्योंकि सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी कभी झुकेगा नहीं। सूखी लकड़ी को झुकाएंगे तो वो टूट जाएगी, और मूर्ख आदमी को बोलेंगे कि झुक जा तो नहीं झुकेगी, क्योंकि मूर्ख है। मूर्खो अपि मूर्ख दृष्टवा चंदनाद शीतलम यदि पश्यति विद्वांसं मान्यते प्रतिघातकम। मूर्ख आदमी का क्या है? क्योंकि मूर्ख आदमी चाहता है कि मेरे ही जैसा कोई मुक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी को नहीं। कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं, अनंत अनंत प्रकार के व्यवस्था बनती है। तो इसलिए भगवान की अनंत कृपा है। आज इस कथा के पूर्ण विराम में ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः, अंत में एक ही तत्व है कि जिज्ञासुओं के उत्पत्ति से भगवान शिव ज्ञान का ज्ञान क्षयम नहीं स्पृहातः, ब्रह्म कृपा से छोड़कर सर्वत्र तीर्थों पर विचरण करने वाले भगवान ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः। ईशान में शंकर ही वही ईश्वर है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही विभूति है। अनंत संसार को चलाने की शक्ति भगवान में ही है। अनादि निधनम ब्रह्मा शब्द तत्व विलक्षण वाक्य प्रदेय है। और सूर्य आत्मा जगतस् चक्षु, वो भगवान शंकर का ही आत्मा जायते सा येषु। सूर्य वही ब्रह्मा, वही सब ब्रह्म है, वही सृष्टि को चलाने वाले हैं। ब्रह्मांडम चक्रस्थम स्वगतगदितम, और समस्त भगवान शंकर की अनंत अनुभूति को करते हुए कहते हैं महाराज, आज भगवती को जो है ना भगवान ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव में अभेद क्या है? विष्णु तो अभेद नहीं। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु अभेद कही गई। भागवत के 4 स्कंद में एक कथा आती है कि सती शिरोमणि माता अनसुया यानी पुत्र प्राप्ति के लिए एक समय माता ने अपने पति अत्रि के साथ वृक्ष पर्वत पर तप किया, और वह दोनों ने एक पैर पे खड़े होकर तप किया और 100 वर्ष तक तप किया। वायु सेवन प्राणायाम के द्वारा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव प्रकट हुए। और जब दंपति ने देखा कि गरुड़ पर विष्णु, हंस पर ब्रह्मा और बैल पर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम किया और पूजन किया, बुलाया। और देवताओं ने कहा कि हे देवी, आपने हमें इसलिए बुलाया है, क्यों हमारी प्रार्थना और हमारी तपस्या की? तब देवताओं ने कहा, जिस परम तत्व को करते हैं वही हम तीन हैं। आपने भजा था हमको ओम, ओम का आपने भजा। ओम हम शरीर से तीन होने पर भी तत्वता एक ही है,
इसलिए ओम को भजने से तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। और जब अब आपने तीनों देवों को भजा तो ऐसा कहकर पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने जो जप किया तो हमको तीनों को आना पड़ा। इसलिए तीनों का भी हमारे अंशावतार ही तुम्हारे पुत्र होंगे। तो क्या हुआ, ब्रह्मा के प्रति चंद्रमा अत्रि के अत्रि से ही अत्रि के पुत्र है। तो ब्रह्मा के वर्ष से चंद्रमा हुए और विष्णु के वर्ष से दत्तात्रेय जी हुए और शिव के वर्ष से दुर्वासा हुए। इससे प्रसन्न तीनों में एकता है, जहाँ भगवान है वहाँ एक ही। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा होती है कि रुद्रो नारायण सेवा वेगम सत्य धाकृता लोके चरत कौन्तेया व्यतिष्ठतं सर्वकामशु। ब्रह्मवैवर्त पुराणों में प्रविष्ट में से एक कथा आती है कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु अपने कर्म से एक बार उड़ गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों। शंकर ने अंशावतार रुद्र को पैदा किया, ब्रह्मा और विष्णु और महेश। लेकिन शिव अनंत है, वो शिव है जिसने तीनों को उत्पन्न किया। अब ऐसे एक से ब्रह्मा विष्णु और महेश के मन में क्या किया, अनंत कृपा। भगवान जब मन में विचार किया तो चले गए, बोला अब हम अपना त्याग कर देते हैं। हमने जो है नौकरी बहुत कर दी है, इसलिए अब हम त्याग कर देते हैं और जाते हैं उस महान शिव के पास। अब जाते जाते रास्ते में तो ऐसा रास्ता था महाराज कि जिनका जो है एक वन आया महाकल्प। पहले ब्रह्ममंडल ध्रुवमंडल को ब्रह्ममंडल में गए और ब्रह्ममंडल में जाकर के ब्रह्मकल्प में देखा तो 4 मुखी 8 मुखी 16 मुखी 10 मुखी 100 मुखी 1000 मुखी सेवा में निवृत्त होकर मुक्ति प्राप्त करने वाले 11 मुखी अनंत अनंत ब्रह्मा उन्होंने देखा है ब्रह्मा जी ने। हमने कहा सोचा क्या मैं ही ब्रह्मा हूँ? इसके यहाँ तो बहुत ब्रह्मा है, कितने ब्रह्मा है। फिर उस वन में पार किया तो एक विष्णु वन मिला, उसमें देखकर अनंत चक्रधारी विष्णु दिखते हैं। विष्णु ने कहा मैं तो सोचता कि मैं ही विष्णु हूँ, यहाँ तो अनंत विष्णु है। और आगे रुद्र वन आया, रुद्र जो साथ में चला था, रुद्र ने देखा तो ये तो अनंत रुद्र है। मैंने सोचा कि मैं ही रुद्र हूँ। और आगे जाकर के जब महाकैलाश सप्तम दिवस की कथा 7 दिन का ये जीवन पर्याप्त है। ये 7 जीवन हमारे विकारों की ग्रंथि बनी हुई है। हमारे जीवन में जो 7 ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को उद्धार करने के लिए 7 दिवसीय कथा होती है। जीवन 7 दिन का है, 7 दिन से ज्यादा जीवन नहीं है। सोमवार से लगाओ 7 दिन तो होते हैं, तो 8वें दिन में आता है, इसी दिन में तो जाना है, 8वें दिन में नहीं जाएंगे। इसलिए जीवन हमारा 7 दिन का ही है। कितने दिन का है? 7 दिन। 7 दिन के जीवन को व्यापन करते हुए अब भगवान कैसे गए महाराज, तो उधर क्या देखते हैं, भगवान के पार्षद बैठे हैं और भगवान पार्षद बैठते हुए कहते हैं कि कहाँ। उधर शंकर जी ने संकेत में आशीर्वाद देकर परिचय पूछा। अब चले गए 7 कैलाश को पार करते हुए महादेव बैठे हैं पंचमुख। और कहा परिचय पूछा कहाँ से आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा जो सृष्टि संचालन करता हूँ, रचना करता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। अच्छा कौन से ब्रह्मा हो? कहाँ के ब्रह्मा हो? महाराज मृतलोक में जो सृष्टि का संचालन करता हूँ। तो बोला यहाँ के कई ब्रह्मा है, मैं तो दिन में पता नहीं कितने ब्रह्मा यहाँ आते हैं, ब्रह्मा को बदलता हूँ। उधर भगवान विष्णु के पहले मैं विष्णु हूँ, वैकुंठ है मेरा नाम बताकर अपना नाम ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 पद। जैसे राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है, वैसे ही 3 पद हैं। और 3 पद कैसे हैंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पद इस संसार को चलाने के लिए जैसे 3 पद होते हैं, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश को चलाते हैं। ये भगवान शंकर की विभूतियां हैं, इनको चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करी है। और ब्रह्मा से नाम पूछा तो उन्हें
प्रेक्षी नाम बताया। तब शंकर जी ने पूछा कि किस ब्राह्मण के ब्रह्मा हो तुम? तो ब्रह्मा ने सोचा ब्रह्मांड तो एक ही है, मैं तो एक ही ब्रह्मांड को जानता हूँ, एक ही ब्रह्मांड तो है। और भगवान ने जैसे बोला अच्छा, और भगवान विष्णु से पूछा कि तुम कौन से ब्रह्मांड के विष्णु हो? तो ब्राह्मण वे कह रहे महाराज मैं तो एक ही ब्रह्मांड से वामन रूप धारण जब बलि तो पाताल मार्ग में पहुंचाया था, उस ब्रह्मांड का मैं विष्णु हूँ। तो इशारा करने लगे कि किस लिए आए हो? तो बोला हमको अब त्याग कर देना है, हमने आपकी कथा बहुत कर ली है, आपका काम बहुत कर लिया है, इसलिए अब हम थके हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, जैसे कर्मचारी को तनख्वाह बढ़ाओ। तो भगवान जैसे गए हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो उधर कहने लगे कि अगर हम सृष्टि का संरचना नहीं करेंगे, सृष्टि का पालन नहीं करेंगे, सृष्टि का लय नहीं करेंगे, तो आपकी सृष्टि चलनी बंद हो जाएगी। इधर भगवान पार्वती से इशारा करते हैं, भगवती कहती है कोई बात नहीं, उसमें एक टोकरी है, उस टोकरी में कीड़ा निकाल के लाओ। और जैसे ही उस कीड़े को निकालती है और कीड़ा निकाल करके उस पर रखती है, प्रभुति ब्रह्मा भव, वो ब्रह्मा बन जाता है, विष्णु भव विष्णु बन जाता है, रुद्र भव वो रुद्र बन जाता है। ऐसे भगवान ने जब देखा कि ओह यहाँ तो कई रुद्र बन रहे हैं, कई तप हो रहे हैं, कई काम हो रहे हैं, तो इतनी माया को कौन चला सकता है? इसलिए भगवान की अनुभूति को करते हुए तब पता चला कि ये तो भगवान, इसलिए कैलाश जो है महा कैलाश है, शिव महाशिव जिसको बोलते हैं यूनिवर्स, बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स का। इसलिए ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये उस यूनिवर्स ने तैयार किया है हमारे जीवन को चलाने के लिए। 14 मन बदलते हैं, 14 मन, और इस माध्यम से मूलाधार कुंडलिनी मध्यम सुषुम्ना अनंत अनंत नाड़ियों के माध्यम से यदक्षरम नाम गरी त्रिगुणम सकृत शंकादमसारसंदे, मात्र ऋषि शिव नाम और नाम एक ही है शिव, और इस शिव नाम से सारा सृष्टि और संचार चलता है। शंकर भगवान की अंत में कहते हैं महाराज एक बात भगवती कहती है कि आप एक बात तो बताओ, आप मंत्र जाप करते हैं, आप किस मंत्र की आराधना करते हैं, कौन सा जाप करते हैं आप? तो भगवती को जो है आज भगवान कथा सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? एक समय देवी बैठी सूतवाचा, और अंत में सूत जी कहते हैं मां संहिता में तथा प्रारंभ है मां संहिता होती है, और जैसे ही सूत जी कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं, पर क्या? तो आज हम आपको वेद एवं ओंकार से निकलते हुए ओंकार रूप शिव कहते हैं। बोलो महाराज ये सारी कथाएं हमने सुन ली, सारी विभूति तो सुन ली, पर शिव का आकार क्या है, शिव कौन है, शिव का मूल तत्व क्या है, इसको हम भजे। अब हम इतने मंत्र इतनी कथा तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कोई सार तत्व बताइए, कोई मूल तत्व बताइए, इस तत्व को भजने से, इस तत्व को समझने से अब वहां तक हमारी शक्ति पहुंच जाए। तो तब ऋषियों ने व्यास शिष्य श्री सूत जी से प्रश्न किया था, और शिव तत्व क्या है? कहने लगे महाराज शिव तत्व क्या है? अब सबको शिव तत्व जानने की जिज्ञासा होती है। एक देवी ने भगवान से मंत्र दीक्षा लेनी होगा, अपने पति से ही मंत्र दीक्षा ली। देवी ने कहा सुनो जी मैं भी जाप करना चाहती हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। शंकर जी ने कहा तुझे दीक्षा तो मैं दूंगा, लेकिन तुझे पहले इसका ज्ञान होना चाहिए, विशुद्ध तत्व क्या है जिसकी तुम जाप करोगे, इसकी तुम पूजा करोगे। भगवान शंकर ने कहा फिर शिव हिमालय में गए और वहां जाकर के प्रणवादि मंत्र को देवी से वर्णन किया। तो प्रणव, इस ओम को प्रणव कहते हैं। प्रणव क्या है? प्रणव का अर्थ क्या है? प्रणव का अर्थ कहते हैं ये ही प्रकृति जातस्य संसारस्य मोहदधे नवन्तर्विधि प्रणवम् वेविदुर्बुधा प्रपंचो हि नमास्ति भो मुयुस्माकं प्रणवं विदु प्रकर्षेण न यद्यस्मात् मोक्षं वा प्रगणं विदु।
स्वजपा कान योगिना समंत्र पूजकस्य च सर्व कर्म क्षयं कृत्वा दिव्य ज्ञानं तनोनतं। शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता के गहे में 13वें श्लोक में 44 और 46 श्लोक में स्पष्ट कहा है कि त्वमेव माया रहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्धस्वरूपकम्। मैं ओम एक ऐसा हूँ, मैं ओम में हूँ जो माया रहित है, जिसको माया नहीं आती है, जिसको माया नहीं सताती है, क्योंकि माया सताएगी तो जाप नहीं होगा। नूतनम परिरक्षते, जो नया होता है, जो हर दिन नया होगा। प्रकर्षेण महात्मा, ऐसे ओम की महात्मा को किसको करना चाहिए, किसको जाप करना चाहिए? शुद्ध स्वरूपा, इसका रूप शुद्ध, इसकी आत्मा शुद्ध। नूतनं वै करोति प्रणवं विदुर्वदो ब्रह्मादि स्थावरात्तान् सर्वे प्राणं प्राणिना करो। प्राणः प्रणवः स्वयं से तस्मातः प्रणतः इति कहा। जो प्रकृति से आत्मा हुए, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए, संसार सागर के लिए जो नया है, जो नवीन है, नौका रूप, उसे विद्वान लोग प्रणव कहते हैं। प्रणव प्राकार है प्रपंच, प्रणव है प्राकार है प्रपंच, नाकार है नास्ति में नहीं, वाकार है मोक्ष, अर्थात जिसने और जिसमें प्रपंच नहीं, जगत नहीं, अविद्या से मोक्ष लगता है, ऐसे प्रणव को कहते हैं। हंस गायत्री जब करते हैं हंसोहम, तो हंसोहम में सोहम वहां से सा हटा दो, हा हटा दो तो ओम ही मिलेगा, अर्थात शिरोमणि सर्वमंत्रम ओम। अब कहते हैं महाराज ये ओम की उत्पत्ति हुई कहां से? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आज भगवान जो है कुछ सिखाते हैं, बुजुर्ग से कहते हैं कि सबसे पहले, अब आपको पता है कि हम संतानें जिसकी मनुष्य कृपा की तो संतानें हैं, सारे ऋषि मनुष्य कृपा से लोग उत्पन्न हुए हैं। जब संसार की सृष्टि की संरचना हो रही थी, तो संरचना सृष्टि की जब करी तो अनेक प्रकार की योनि हुई, लेकिन मनुष्य अब जितने भी जीव जंतु हुए, कोई टेढ़े चलते थे, कोई सीधे चलते थे। अंत में जब सृष्टि की संरचना करी तो भगवान नर नारी स्वरूप दिखाया कि मैं तुम्हें सृष्टि से ही संसार की सृष्टि चलेगी। ब्रह्मा ने फिर मन से मनु को उत्पन्न किया और सबसे शत्रुपा को उत्पन्न किया। क्यों हमारे घर में मारना अंतिम दिन में मत, पहले दिन से होता था, पहले दिन से होता था, हम सोचते चलो ऐसे ही है, अब पूर्ण फल तो तुमको ऐसा दे सकते। इसलिए जो है वैदिक सनातन धर्म का मूल स्तोत्र वेद है। आज वेद पढ़ते का नहीं, आज वेदों का लोप हो रहा है। इसलिए जो है अधिकतर भारतवर्ष में हमारे मोदी ने बड़ा भारी प्रयत्न कर रहे हैं कि गंगा संरक्षण हो, यमुना का संरक्षण हो, वेदों का संरक्षण हो और वेद वेदांतों की प्रक्रिया होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ो लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। हम संतानें इसलिए, हम वेद की संतानें हैं, हमारा धरोहर वेद है। आज किसके घर में वेद है? तो लगता है वेद नहीं रखते। वेद होने चाहिए घर में, एक वेद तो जरूर रखा, पूजन करा करो इस वेद पे। वैदिक सनातन धर्म मूल स्तोत्र वेद है। इस भगवान शंकर सुना रहे हैं पार्वती देवी वेदों का परिणाम, इससे ओम निकला है। और वेद मेरी साथ से नहीं, मैंने ही तो वेद को उत्पन्न किया। वेद भी पुरुष है, आप ये मत सोचो कि वेद किताबें हैं, वेद भी पुरुष हैं। वैदिक सनातन धर्म के समस्त जगत अनेक सांप्रदाय मतांतर हुए, अर्थात
वर्तमान काल में जितने संप्रदाय हुए सब सनातन धर्म की मां शाखाएं हैं। कोई भी शाखाएं अपनी तरफ से सब मतांतर की शाखा है। ये क्रिश्चियन हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब सनातन से ही है और इनके पास कोई अपना मूल स्रोत नहीं है। आदि है, अनंत है, इन्हीं से लिया गया है। और ये मत मतांतर और प्रांतों के जैसे आजकल होते ना, कई देवता हो जाते हैं। हमारा भारतवर्ष तो इतना सरल है और माताएं तो इतनी सरल, इतना बादशाह है कि अभी कहीं चौरा पर कोई पत्थर रख देगा यहाँ पर और उसको फूल प्रसाद चढ़ा देंगे तो भगवान आ गया, प्रकट हो गया। ऐसे जो मत मतांतर वो आज तैयार कर रहे हैं। हमारा कुरान, हमारा बाइबल धर्म है। अरे वैदिक सनातन धर्म क्या है, अनंत धर्म क्या है? ये तो एक ही है, इसी की तो संतानें हैं। तुम आए कहां से? कहीं से बाहर से आए क्या? है तो यही की। अब तो काफी सुधर भी लगे, सुधर भी गए। राजनीतिक झगड़े हैं, राजनीतिक लड़ाई है। हम राजनीतिक मामले में पढ़ना नहीं चाहते, हमको पसंद भी नहीं है सब चीजें। लेकिन वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से अर्थात वर्तमान काल में जितने संप्रदाय हैं सब सनातन धर्म की महावृक्ष की शाखा है। लक्षण है श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादिका सा पुराण धर्म यस्य सा सनातन धर्म। सनातन धर्म को जन्म देने वाले निर्गुण निराकार सनातन धर्म के अनादि धर्म को प्रवर्तक वेद ब्रह्म स्वरूप है, वही शिव। अज्ञातम ज्ञातम प्रमाण, जिसका ज्ञात प्रमाण निकाल नहीं सकता। हाँ, पहले बीच बीच में देखो साइंस भी कहती थी, अब साइंस भी मानने लगते हैं। नासा ने परीक्षण किया, नासा ने भी परीक्षण किया कि ओम की ध्वनि है, ओम है। जब सूर्य के 7 रथ चलते हैं तो नासा ने परीक्षण किया कि सूर्य से जब रथ चलता है तो इससे ध्वनि आती है, उसमें भी ध्वनि निकलती है ओम। आप नाद, इसको नौनाद कहते हैं। नाद में भी तो ओम की ध्वनि होती है। आप कांसा, कांसा खाली जानते हैं? कांसा, आप कांसा को बजाएंगे तो उसमें क्या आता है? ओम। नाद, नाद को करना सीखो। आप एकांत में बैठिए, 9 नाद है। बांसुरी का नाद है, कांसा का नाद है, शंख का नाद है। इसलिए आपको कभी नाद सुनना है, नाद की आवश्यकता पड़ेगी तो एकांत में बैठो, अंधेरे में। आप कान बंद करो, आंखें बंद करो, नाक बंद करो, एक श्वास को अंदर रोको, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके ये ब्रह्मांड में आवाज आएगी ओम। ये नाद है, ये शक्ति। तो सबसे पहले वेदों की शाखा के हिसाब से भगवान कहते हैं कि वेदों का प्रमाण क्या है? क्या क्या वेद है हमारे, बताइए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिए, आप अपने वेदों को मत भूलो, सबको याद होना चाहिए। हमारे वेद कितने हैं, हमारी शाखाएं क्या है, हमारा प्रमाण क्या है। ऐसे थोड़ी हम सनातन है, झंडे उठाने से नहीं होगा। हाँ, नहीं, हमने झंडा उठाया अब सनातनी। सनातनियों का कुछ अंश होना चाहिए, अपने वैदिक प्रमाणों का कुछ अंश होना चाहिए। बिना अंश के, बिना प्रमाण का कोई प्रमाण नहीं होता है। इसलिए ऋग्वेद इसकी 21 सूत्र संहिताएं हैं। ऋग्वेद के 8 स्थान हैं, चर्च, श्रावक, चर्चक, प्राणीपाल, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा यजुर्वेद है और ये इनके स्वरूप भी है महाराज, इनके स्वरूप भी। ये पुरुष है, वेद पुरुष हैं। पिंडोत्र कृष्ण पक्षांगः, इनके अनंत गोत्र हैं, पीले नेत्र हैं, पतली कमर है, तांबे का रंग है। सामवेद का जो है सुप्रीत है, दिव्य माला धारण किए हुए पुरुष के रूप में, मृग चर्मधारी। अथर्ववेद दक्षिण पंचपंडकामी च, प्रचंड इच्छा धारण करने वाले और इनके गोत्र भी। ऋग्वेदस्य अत्रेय गोत्र सोमो देवता, ऋग्वेद का अत्रेय गोत्र है, सोम देवता है, गायत्री छंद है। यजुर्वेदस्य कश्यप का गोत्र है, इंद्रो देवता।
छन्दः सामवेदस्य भारतवर्षगोत्रस्य इंद्रो देवता जगति छन्दः और अथर्ववेदस्य वैखानसगोत्रः ब्रह्मदेवता विष्णु छन्दः। इनके छंद भी हैं, गोत्र भी हैं, वेद भी। अब आपको बताओ बिना पत्नी का कोई भी नहीं, वेद की भी पत्नी सुना आपने? वेदों की वेद की भी पत्नी। वेद चात्वार्य पत्नी, क्या पत्नी है? चात्वार्य वेद पत्नी कीर्ति कीर्ति शिवा और ये वेद की पत्नी। ईशान आदि दिशाएं हैं। 4 वेदों के 4 विभाग हैं। मंत्र भाग जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, अरण्य भाग और उपनिषद भाग। ये ब्राह्मण भी वेदों से उत्पन्न। मुख ब्राह्मणो समुदमाश्वेदवाराजन्यः कृता और वेद वैश्यकम शूद्रो अजायतः। वेद को समझना, वेद को पढ़ना, जब समझोगे तभी समझ में आएगा ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से। ब्राह्मणो समुदमाश्वेदवाराजन्यः क्षत्रिय वेद वैश्यकम शूद्रो अजायतः। जगन्या पेट से नहीं है, जन्ना से वैश्य की उत्पत्ति। कहते हैं ना ब्राह्मण पेट से कहीं से कैसे हो जाएगा? जगन्या इसको पढ़ो अच्छे से। ब्राह्मणों से मुदमाश्वेदवाराजन्यः करते गुरु वेद वैश्य गुरु इसको कहते हैं। गुरु माने पेट को कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज पेट से, पेट कैसे? गुरु की जिह्वा, भगवान की जो जिह्वा है उससे वैश्य की उत्पत्ति है। शूद्रो अजायतः। और शूद्र में धर्म जाति के अनुसार सेवक के हो चरण। अब चरणों से है तो चरण तो हरि के हैं। जब तक चरण नहीं चढ़े तब तक प्रमाण तो उठा ही नहीं। ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हम शूद्र हैं, हमारी जाति। भगवान ने अपने ही शरीर से जातियों को उत्पन्न किया है ताकि ये व्यवस्था बनाए रखे। और व्यवस्था कैसे बनेंगे? अब मैंने बोला ना कि सामने एक फल है और मेरी इच्छा है खाने की, तो मैं ये तो जा नहीं सकता। जाएगा कौन? पैर जाएगा सेवक। इसको वेदों में सेवा करेगा। बोला मैं जाऊंगा। अब सेवा कहाँ गया तो अब पैर भी खाएगा नहीं, फल खाएगा। अब खाना तो मुने अब तोड़ भी नहीं सकता, पैर तोड़ सकता है, फल को नहीं तोड़े। अब किसने किया? आदमी गया सेवा की, हाथों में तोड़ा। उसके बाद खाएगा क्या? मुख, स्वाद तो मुंह में लेगा, इसलिए फिर खाया न करें। तो इसलिए जो दोनों चीज गई यानी अर्थ काम जो गया, कर से कर्म करे विधिनाना और मन राखे क्या कृपा निधाना। इसलिए जो ये धर्म जाति के अनुसार भगवान ने कहा जब विराट पुरुष नहीं उठे महाराज तो अंत में भगवान ने जब देखा तो स्वयं चरण में विराजमान हुए, स्वयं अपने आप को चरणों में विराजमान किया। हरि ब्राह्मणों शब्दमाश्वेदवाराजन्यः कृता और वेद वैश्यकम शूद्रो अजायतः। और इतने विशाल बने कि आकाश से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश तक नापने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए ये जाति सेवक। अभी बीच में बहुत चला घोर गंवार सुंदर को सुनारी ये सब है ताड़न निकाली। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको ताड़ने से मारने से ये रक्षण कहा। वेदों में इसकी रक्षण कहा। ढोल माने अगर ढोल को अच्छे से कसेंगे ठीक से उसकी टंकार अच्छी आएगी। तबला अगर बढ़िया से कसेंगे। गंवार को समझाना यानी उसको बुद्धि में लगाना, अग्रसर करना, उसको पढ़ाना। वो अनपढ़ है उसको पढ़ाओ, उसको शिक्षित करो उसको। शूद्र और पशु इनकी सेवा करना, इनका रक्षण करना। पशु का रक्षण ही तो करते हैं, गाय की सेवा करेंगे। अब इनकी गाय की सेवा करेंगे तो रक्षण होगा। और नारी का भी रक्षण करने का अर्थ है, अर्थात नारी की रक्षण करने के लिए उसको ताड़ना करना। ताड़ना का मतलब समझाना कि आप बीमार में मत जाओ, अब गलत मार्ग में मत जाओ, इसलिए गलत मार्ग नहीं जाना चाहिए। भ्रमणम पूजते विप्र, भ्रमणम पूजते राजा और भ्रमणम विनश्यति योषिका। भ्रमण से राजा पूजा जाता है, भ्रमण से ब्राह्मण पूजा जाता है। अगर ब्राह्मण भ्रमण नहीं करेगा तो कौन पूजेगा? भ्रमणम पूजते विप्र, भ्रमणम पूजते राजा और भ्रमणम
विनश्यति योषिता, योषिता कहते हैं स्त्री को। जो स्त्री ज्यादा भ्रमण करती है, घर का काम करना पड़ता है, जो आदेश दिया हुआ व्यवस्था बनी हुई है, भोजन की व्यवस्था बनानी है, बच्चों की देख रेख करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, देख रेख करनी है, ये भी तो कर्म है हमारा, मेरे कर्तव्य तो यही है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तू घर में लड़ाई कर दे, घर में कलेश कर दे और मेरी सेवा कर, वो सेवा नहीं लगेगी, तो सेवा का भी कोई अर्थ नहीं है। तब कहा है कि आप पहले अपने घर की, क्योंकि माता पिता कितने अर्थ हैं, कितनी मुक्ति के द्वार है, माता पिता से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं, कोई सेवा नहीं है, जिसने जन्म दिया है तुम्हें। इसलिए पहले घर के कर्म की सेवा के हिसाब से कर्म करो, उसके बाद समय निकालो भगवान को, तब भगवान तुम्हारी पूजा को स्वीकार करा। नहीं तो वही है, गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी के चूहा आ जाते भगाओ, हाँ, नागराज जी को कितना बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ा रहा है, अगर असली में आ जाए तो मारो, बुलाओ, पकड़ो। इसलिए जो है मंत्र भाग दिया और भगवती से कहा, अब अनंत शास्त्रों को खंडन करेंगे तो एक दिन की कथा पूरी नहीं होगी, अभी 3 दिन लगेंगे मुझे, अगर वेदों के पीछे चले जाओगे तो 3 दिन कम से चाहिए, तब वेदों का व्याख्यान। प्रणव कहते हैं प्रपंचात्मक, शिव कहते हैं हे देवी मैं आपको सब विधि बताता हूँ, सब कुछ है। ओम कितने शब्द है ओम में? 3 शब्द, आ ओ मा। ओम ऊपर बिंदु नाद है सब, उसमें बिंदु है, नाद और बिंदु, ये कितने होंगे? 5। तो ओम ही पंचाक्षरी मंत्र है, ओम पंचाक्षरी मंत्र है, और ओम नमः शिवाय 6 अक्षर मंत्र। ये नमः शिवाय पंचाक्षर है, अगर पंचाक्षरी मंत्र है तो नमः शिवाय है। ओम स्वयं ही पंचाक्षर मंत्र है, अकार उकार मकार नाद बिंदु अर्धरेखा। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरो सर्वभूतानां यो वै ब्रह्मं विदधाति पूर्वे इति श्रुति में ओम की व्याख्या कहते हैं कि ओमकार वाचक है, अकार महान बीज। ओम क्या है? वाचक माने बोलने का। अकार महान बीज जो रजोगुण ब्रह्म, उकार उसमें प्रकृति योग हरि है, मकार पुरुष के बीच में शायद शिव है, और विदम एवं साक्षात महेश्वर है। बिंदु जो है भगवान शंकर बिंदु है, बिंदु के अर्थ अनंत है। बिंदु संसार को गोल चक्र में लो, बिंदु से शक्ति उत्पन्न होती है और बिंदु से ही योनि में उत्पत्ति है। अकार में शिव रूप में 8 कला दर्शन करते हैं। अकार वामदेव रूप में 13 कलाएं हैं, मकार में अघोर रूप 8 कला है, बिंदु में पुरुष रूप 4 कला है, नाद ईशान में 5 कला एवं 6 पदार्थ है। एकता में 9 कला, यंत्र मंत्र और देव। ये 3 चीजें क्या होती है? यंत्र मंत्र और देवता। आपने पूजा करी, यंत्र बनाया, भाई वेदी को बोलते हैं यंत्र तो है ही, आपने वेदी बनाया, ये क्या है? यंत्र। इसमें जो है आपने मंत्र के द्वारा देवताओं की प्रतिष्ठा करी। विश्वगुरु शिष्य, इसलिए विश्वगुरु भगवान शंकर को कहा गया। और जिसने की गुरु कहते हैं हम लोग बेटा कहते हैं, तो जैसे माँ बाप की संतान तो है ही है, क्योंकि वो तो उसके शरीर से संबंधित है तो संतान है, लेकिन गुरु का भी पुत्र होता है शिष्य, क्योंकि गुरु का पुत्र शिष्य कैसा हुआ? जीव रूपी मंत्र से, मंत्र रूपी आधान से उसके कर्ण रूपी में वो मंत्र प्रवेश करता है तो वो उसका पुत्र होता है। प्रणव मंत्र भी ऐसे 5 प्रणव में समष्टि होती है, वही यंत्र है। देवता रूप देवता है और विश्वरूप गुरु है। गुरु का ही शरीर शिष्य है। ओमे इदं सर्वत्र, ओम ही सर्व है, अतः स्व ओंकारः, कुछ भी मत करो ओंकार की।
प्रणव का भी ब्रह्म है, गायत्री है, इसमें समस्त देवी देवताओं की क्या हुई थी। पहले रथांतर काल में महामुनि वामदेव हुए और वामदेव जी ने भी यही करी। तो भगवान भागवत के चौथे स्कंद में भी इसकी व्याख्या आती है कि दक्ष ने जब यज्ञ शिव के क्रोध की शांति नहीं हुई तो देवताओं ने भी आखिर में इसी को भजा। ना हम न यज्ञो न चयो यमाने, न हम यज्ञ जानते हैं न हमने कोई मंत्र जानते हैं। यो देह भाजे वनशब्दवेदुम प्रणाम बलम वीर योग तस्सर्वजं तंत्रस्य कथा विदिश्या। अर्थात शिव की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। और भगवान शंकर अपने परम तत्व को बोलते हैं कि जब समय जगत अंधकार था तो कुछ भी नहीं था। मैं आयु का प्रमाण कहते हैं कि आयु कितनी आयु है, कब अभी तो कलयुग के 4,32,000 आयु है और 5,000 वर्ष पहले अभी महाभारत हुआ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और अभी 4,32,000 आयु है। तब तक रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं, कितनी पीढ़ी बदल जाएगी, कितने मनो बदल जाएंगे तब तक जो है। इसलिए जो आयु का प्रमाण जो है जितने समय के पल होते हैं उतने निमिष होते कहते हैं। 15 निमिष का एक काष्ठ होता है, 30 काष्ठ की कला होती है, 30 कला की एक नोट होता है, 30 नोट का एक दिन रात होती है और इनके 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष की एक महीना होता है। अर्थात एक महीना में पितरों की 10 रात होती है और कृष्ण पक्ष की रात में शुक्ल पक्ष का दिन 6 महीने का एक अयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण। 2 अयन का एक वर्ष होता है। लेकिन यही मन से मनुष्य के वर्ष हैं। अब मनुष्यों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, मनुष्यों का 30 वर्ष और देवताओं का 1 महीना और 360 वर्ष देवताओं का और 1 वर्ष होता है। जैसे भारत में 4 है तो इसलिए जो है तब भगवान का एक कण एक क्षण जब भगवान शंकर सोएंगे तब सृष्टि का लय होगा। इससे पहले सृष्टि का लय नहीं हो सकता है। 12,000 वर्ष होते हैं, 1,000 चतुर्युगी, एक कल्प होता है और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर। एक कल्प जब बीतेंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होगा, जब सहस्र कल्प बीतेंगे तब ब्रह्मा का 1 वर्ष होगा और ये 8,000 वर्ष का एक युग होता है। एक दिन विष्णु का, एक क्षण शिव का, तब सृष्टि देवी होगी। ये सब पंचभूत भगवती को समझाते हुए भगवान कहते हैं देवी अब क्या सुनना चाहती है। तो कहते हैं प्रभु, अंत में कहते हैं कि ओंकार ऋग्वेद है, उकार यजुर्वेद है, मकार सामवेद है, नाद अथर्ववेद है और 27 अक्षर का जो ये माया है। विष्णु माया में सर्वे अकार महाबीज उत्पन्न करने के लिए भगवान शंकर ने वो अकार रूप में रजोगुण है, उकार योनि है जिसमें जन्म होता है, शक्ति प्रकृति तत्व गुण है, मकार पुरुष बीज है जिसको हम तम कहते हैं, नाद ईशान है, निष्क्रिय है और बिंदु शिव है, वही भगवान शंकर है। धन की प्राप्ति के लिए अब कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक आप लोग अलग अलग प्रकार के विधान से करते हैं। अच्छा, बिलपत्री की उत्पत्ति कहां से? कहां से हुई बिलपत्री? रुद्राक्ष की तो आपको पता है कि भगवान शंकर की आंखों से हुई है। तो हाँ, पार्वती की ही आंखों से जो आंसू निकले हैं, है ना, तो उन्हीं से ही बिलपत्री की उत्पत्ति हुई। क्योंकि वो जैसे आंखों ऐसे छींटे डाले तो 3 बिंदु में तो 3 पत्ती प्रकट हो गई। इसलिए अब जल से अभिषेक करने से शिव के लिंग को, और जब आप जल धारा गंगा जल धारा डालते हैं भगवान के शंकर के लिंग में तो उसकी किस्मत बदल जाती है। भगवान शंकर ने कहा अरे तुम कुछ मत करो, एक जल का लोटा डालो और ओम नमः शिवाय का जाप करो और इसी में तुम्हारा कल्याण है। अगर जल में किशमिश डाल करके कोई मिलाए तो उसका विवाह जो समस्या हो समाप्त हो जाएगी। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विलंब से हो रहा है, तो जल में थोड़ा किशमिश डालेंगे
और किस्म डाल के भगवान शंकर का 108 किस्म से लेंगे और 108 किस्म से अभिषेक करते रहेंगे, उससे विवाह की समस्या समाप्त होगी। और पारे के बने शिवलिंग पर पूजा जो करता है घर में, क्योंकि घर में पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, या तो पारे का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर हो या चांदी का हो, है ना, इसलिए पारे का शिवलिंग रखेंगे तो उसकी पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्ति जल्दी होती है। धन अगर जिसको चाहिए तो पारे का शिवलिंग ले और घर में उसकी पूजा करे। साधारणता है तो पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को ऐसी औषधि दाने की जरूरत नहीं है, वो तो जो किसी को नहीं चढ़ती है उनको चढ़ाइए। तो लंबी उम्र के लिए जो है दूर्वा से आप दूर्वा और दूर्वा चढ़ाने से लंबी उम्र से प्रदान होती है, ऐसा पुराण में लिखा है। मंगल दोष है जिसके ऊपर मंगल है, मंगल दोष के लिए कई उपाय कहते हैं, मंगली है हमारा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया मंगली है, ये मंगली नहीं होती तो इसलिए मंगली है तो व्यवस्था बनाई हुई। तो उस जिसका मंगल दोष है वो चावल को पकाए भात को, और भात को पकाए गए चावल से भगवान का श्रृंगार करें। इसलिए वो मंगल दोषा कुशा के जल से, किसी को रोग है बहुत बीमार है तो कुशा के जल से ऐसा कुशा लेती खूब सारा और कुशा के जल से अभिषेक कराए तो उसकी बीमारी खत्म होती है। रोग जो कि कुशा के तीन देवताओं का वास होता है। दही पशु भवन आदि वाहन के लिए दूध, दही, गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। मधु युक्त जल धन वृद्धि के लिए होता है। यहाँ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे भाई पटेल मिश्रा जी ने आपको खूब बता रखा है और बहुत अच्छी कथा है और बहुत अच्छी विधान है। सभी कम से कम सनातन को इन्होंने जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद है कि भक्त आज जुड़ा तो है, कोई ना कोई काम कर रहा है। पहले चले थे और उसके कहने से काम तो चल रहा है, जा रहे लोग सबसे मंदिर, बहुत बदली दुनिया और बहुत अच्छा। ऐसे हमने बोला ना आपको कि कथा का आत्मा बदल देते, वो कथा नहीं करते तो आपको बदल देते। उन्होंने कथा करी, फिर उन्होंने उस कथा में आपको बताया तो आपने वो किया, उसको लाभ है। लाभ तो होना ही था, लाभ तो अपने अंदर है, अच्छाई बुराई एहसान मन खुशी सब अपने अंदर है, उसको व्यक्त करना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है। बाहर कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया तो अंधकार है, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है। अंदर दुनिया, अंदर देखिए, अंदर सब कुछ है पर जगाना पड़ता है। इसलिए तीर्थ के जल से मोक्ष, पितर से जल का अभिषेक करता है, उसके अनंत काम भी बढ़ते हैं और बीमारी भी नष्ट होती है। दूध से दूध और कहते हैं दूध से दूध की प्राप्ति होती है। गंगा जल से जल ठीक होता है। दूध शक्कर से सद्बुद्धि आती है। दूध और शक्कर से अभिषेक कराएंगे तो बालक जिसकी बुद्धि महाराज कहना नहीं मानता है, बस बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, मेरी बात तो मानता ही नहीं है, दूध में शक्कर मिलाइए, अभिषेक कराइए, उसकी बुद्धि काम करने लगता है। सरसों का तेल शत्रु नष्ट के लिए होता है और आग का फूल बादाम जो भगवान शंकर को आप चढ़ाते हैं, ये सब आग का फूल बहुत सुंदर सुंदर सजा रखे हैं, तो नीचे इतनी बढ़िया सुंदर से सजाए हुए हैं। आग का फूल से जो है भगवान शंकर की पूजा करता है तो बाधा से मुक्त हो जाए, सभी से दुख मुक्त हो जाए। तो शिव पुराण में तो एक ही श्लोक लिखा है, बाकी तो कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ मानसिक कथाएं हैं, इधर उधर से लाना थोड़ा मुझे आता नहीं है अभी, इधर उधर से लंबा प्रोसीजर नहीं आता है, अभी मैं चल ही रहा हूँ, सीखना पड़ेगा तभी वो बता। लेकिन पुराण के अंदर एक ही चीज लिखी है, पुराण मैंने पढ़े हैं, उसमें एक ही चीज लिखी है, जले दृष्टिमान व्याधि शांतये कुशोदके धन्यांच पशुकामाय श्री क्षूरसेनये
आप जल चढ़ाते हैं, तो अगर भाव की विधि से लाएंगे तो भगवान शंकर की पूजा बड़ी सुंदर है ना। जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मधु चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, उदरस चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, बड़ा श्रृंगार करते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, समस्त औषधि भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक साइंटिफिक की भी बात है, क्योंकि भगवान शंकर, मैंने बोला ना कि महाकैलाश अलग, शिव अलग, इसलिए ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। अगर साइंस के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ ये एक परमाणु है, ये परमाणु बम है। जब संसार में कुछ भी नहीं, किसी के सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएंगे तो बाबा जी के पास व्यवस्था रखी, और जब बाबा जी का अस्त्र शस्त्र चलता है तो किसी का नहीं चलता। इसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। मैंने कल कहा कि अणु बने, परमाणु बना, भजन सुना था ना, हर देश में तो हर देश में तेरे नाम आने का तो एक ही है। ये इसी शास्त्र के अनुसार का भजन है। इसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है, तभी इसमें दूध, दही, जल, ताकि ये शांत रहे। महादेव को प्रिय पदार्थ है आंख, धतूरा, गुड़हल आदि न्यूक्लियर को सोखने की शक्ति रखती है। यह जल नदी से बहता हुआ औषधि, तभी पूर्वज कहते हैं ना कि अरे नाराज हो जाएंगे बाबा तो प्रलय आ जाएंगे, यही प्रलय है। और यह सब दिनों में एक दूरी है। तो इसलिए आज अच्छा, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़े आश्रम की उपलब्धि भगवान ने कहा है। कौन से देवता सबसे बढ़िया बताइए? भगवान शंकर ही, जिनका पूरा गृहस्थ अंध तत्व में एक ही इस कथा का सार है कि भगवान शंकर जी ने गृहस्थ के बारे में बताया है कि अपने जीवन को किस प्रकार से चलना चाहिए। और भगवान शंकर जो भी चीज जो है धारण करते हैं, वो उसको धारण करने की चीजें मनुष्य को समझाते हैं कि ये जो क्या है। सबसे पहले जो दधारूढ़ो गच्छन् पवित्रित भूदेव पटले ज्योतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदपां दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धु सदये जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अनंत कृपाएं जब होती है भगवान की महाराज, तो तब भगवान ने कहा, शिव कहते हैं कि संसार के हर व्यक्ति को एक बार तो गृहस्थ में आना पड़ता है। आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? सबकी शादी सभी चाहते हैं ना, शादी होगी भाई, बच्चों की तो सभी चाहते हैं, हमारी शादी और हमारे लड़की की शादी और कौन नहीं चाहता है? जिसकी शादी नहीं हुई वही बाबा बने, बाकी तो सब शादी वाले बने। तो बाबा तभी तो बनते हैं, शादी होती है लड़की कोई देता नहीं तो बाबा बनेंगे और क्या करेंगे? तो कोई लड़की दे तो बाबा क्यों बने? अच्छा, बाबा भी जो है ना एक चक्कर है, बाबा भी बीच वाले बनते हैं अक्सर। जितने भी सुने होंगे तो बाबा की कहानी पर, बाबा जी आप कौन से नंबर से? बोला जी मैं बीच वाला, क्योंकि बीच वाले का कोई पूछता नहीं, बीच वाला बाबा ही बनते। इसलिए जो है ना भगवान कहते हैं कि एक दिन ग्रस्त में फंसना तो सबको पड़ता है, पर इसको चलाना कैसे है, और ग्रस्त के जो सबसे पहले मुखिया होते हैं उसका जीवन कैसा होना चाहिए, ये कथा समझने की। आखिर तो आप सब विद्वान हैं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छी पूजा करते हैं, हमसे ज्यादा पूजा करते हैं तो हमें पता है। हम तो चला भी नहीं कि चलो चला लो फटाफट, नहीं महाराज अभी ये नहीं चला है, हाँ अभी वो भी चला देगा। तो माता परसों भी कहती है ये सारी आपने चढ़ाई तो हमारे मुझे नहीं करेंगे, तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या करें, क्या क्या चढ़ाए, क्योंकि माताओं की पूजा अनंत भाव भाव भाव। इसलिए सबसे पहले प्रथम गुण क्या है? मनुष्य को जीवन में चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये नहीं जीवन में इससे ज्यादा क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। दुकान तो अपने बनने की बात है, पहले रोटी, कपड़ा और मकान से। तो जो परिवार का मुखिया होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है
त्याग करना पड़ता है। इसलिए जब जगत का पालन करना पड़ा तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे जगत के लोगों को रोटी दे दो, हम धतूरा ही खाएं, हमें रोटी नहीं चाहिए, ये सब जितनी की रोटी है ये जो है इसी को दे दो। इसलिए हम क्या खाएंगे, धतूरा ही खाएंगे। यानी मुखिया को कभी रोटी नहीं भी मिलती है तो किसी पानी पी के गुजारा करना पड़ता है, चलेगा। दूसरा भगवान ने कहा कपड़ा पहनते हैं क्या पागलपन। अब परिवार का मुखिया पहले अपनी पत्नी की व्यवस्था करेगा, फिर पुत्र की व्यवस्था करेगा, फिर पुत्री को पहनाएगा, फिर किसी को, और भी बथेरे होते हैं चाचे ताऊ सगे संबंधी, मनुष्य का एक तो होता नहीं, पता नहीं कितने रिश्ते होते हैं, साथ में धर्म के रिश्ते अलग से जोड़ देता है। तो इसलिए जो इन रिश्तों से करते करते जब कपड़ा जो है आखिर में सबकी व्यवस्था करी तो बोला कोई बात नहीं, ये मैं बाद में भी धारण कर लेता हूँ, ये कपड़े, ये चमक चमकती दमकती साड़ियाँ संसार को भी पहन लो, इसको मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। अब तीसरा होता है मकान। तो सबको सबके महल होते हैं, लेकिन भगवान कहाँ बैठे, बिना मकान के बैठे हैं। बोला मुझे मकान की जरूरत नहीं है, पहले बच्चों का पढ़ाना हो जाए, इनके लिए कमरे हो जाए, है ना, इनके लिए एसी हो जाए, और अपने आप को बुढ़ेदा बन जा बाहर पीछे बुढ़ाते हुए। तो पंजाब में हमारे उधर पंजाब भोजन होता है की करिया करतार पीछे बुढ़ाते दा, कोई न करता सार पीछे बुढ़ाते हैं। इसलिए जो है फिर अपनी खटिया लगा देते हैं बाहर लोबी में। किंतु भगवान शिव एक दीक्षा देते हैं, भगवान ने शिक्षा दी है कि परिवार में किसी भी प्रकार की स्थिति हो एक बन करके रहो। कैसे रहे एक बन के महाराज। अब शिव का वाहन बैल, माता का वाहन शेर, आपस में शत्रु, गणेश का वाहन चूहा, कार्तिक का वाहन मोर, सब शत्रु, गले में सर्प, सब शत्रु है, एक दूसरे के शत्रु है कि नहीं है, लेकिन साथ में रहते हैं। शंकर जी का परिवार सब एक साथ रहते हैं। यहाँ तो बेटा बहू नहीं रहती साथ में, तो बाकी तो छोड़ो, किसी के लिए थोड़ा अगर ज्यादा कर दे तो वो भी लफड़ा, संसार है भाई, क्या करें। इसलिए जो है एक रहते हैं। दूसरा भगवान विस्पान करते हैं, शंकर जी विस्पान करते हैं। अरे विस्पान करने का अर्थ बताते हैं कि परिवार के मुखिया को कभी कभी कड़वा दूध भी पीना पड़ता है। उसको कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, अगर वो कड़वा घूट नहीं पिएगा तो विष बन जाएगा, और विष बनेगा तो परिवार में स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए उसको कड़वा घूट पीना पड़ता है, उसको कहते हैं विष पीना, वो तो विष हो गया। दूसरा जो है चौथा चंद्रमा धारण करते हैं सिर पर। तो परिवार के मुखिया का संतुलन बनाने के लिए सिर को ठंडा रखना पड़ता है। यदि सिर ठंडा नहीं होगा तो निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती। इसलिए परिवार का जब मुख्य सदस्य होता है उसको बड़ी शांति से सोचना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा का प्रतीक दिया है कि तू अपने सिर को ठंडा रख, दिमाग को ठंडा रखेगा तभी तो चंगा रहेगा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। हाँ, इसलिए चंगा रहना चाहिए। जब चंगा रहेगा बढ़िया रहेगा, दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। अतः मस्तिष्क में चंद्रमा का संकेत देते हैं। पांचवा भगवान को क्रोध आता है, शंकर जी क्रोधी है, रुद्र। इसका अन्याय, दंडता, अराजकता जब परिवार में फैलती है, संसार में जब अराजकता फैलती है, उदंडता फैलती है, तो उसके दमन करने के लिए कभी कभी क्रोध भी मंगलकारी होता है। जैसे बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को आप डांटते हैं, माता छड़ी दिखाती है, क्रोध दिखाती, मारती थोड़ी है। क्रोध से अरे देवी चंद्र को मार दिया और बच्चा डर जाता है कि सच में मारेगा। लेकिन क्रोध भी दिखाना कभी कभी मंगलकारी होता है। अर्थात परिवार में भगवान शंकर को क्रोध इसलिए शासित करता है। छठा है काम पर विजय। परिवार के मुखिया कामी नहीं होना चाहिए। यदि परिवार का मुखिया कामी होगा तो परिवार बिगड़ जाता है और फिर अनुसरणहीन हो जाता है। सातवां है सेवक दास। सभी को समदृष्टि देखते हैं भगवान। भगवान ने कभी किसी को मना किया? राक्षस आए तो इधर, भूत आए तो इधर, प्रेत आए तो इधर, जिसका कोई नहीं उसका बाबा।
इसलिए परिवार की मुखिया का सदस्य बनता है कि सभी को समदृष्टि से देखे, परिवार में छोटा बड़ा ना देखे, एक बहू छोटी दूसरी बहू मोटी ऐसा न देखे। हाँ, सब परिवार तभी चलता है। ऐसा नहीं कि ये बहू मेरी सेवा करने तो ये मेरी ज्यादा होगी, ये सेवा कम करती तो इसमें थोड़ा दृष्टि कम रहेगी। इसलिए परिवार का जो सदस्य होता है उसको समदृष्टि रखनी चाहिए। इसलिए सेवक का है और परिवार का मुखिया दायित्व होता है। तो ऐसे भगवान के जब किया तो आज माता पार्वती कहती है भोले बाबा अब तो आप जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, अब भगवान जाते हैं तपस्या करने के लिए केदारनाथ और हम भी अब प्रस्थान करेंगे क्योंकि समय भी हो ही रहा है। सारे भंडारा भूख लगी हुई, तुम्हारे बढ़िया बढ़िया भंडारा मिल रखा है, चिंता मत करो, फर्स्ट क्लास चकाचक वाला। हाँ, और इसमें आज एक समय जो है कहते हैं भोले बाबा कि मैं तो जा रहा हूँ कि संसार की रक्षा तुम्हें करेंगे। अब भगवती ने ये संसार को संरचना करने वाले कौन? पार्वती। पार्वती कृषि की अधिष्ठात्री है। कृषि संरचना जहाँ आज छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहते हैं, चावल जो ज्यादा होता है, इतनी खेती होती है। एक किसान जो होते हैं आज धान खाता है, हमारी जितनी व्यवस्था होती है कैसे हुई, इस सृष्टि में आया कहाँ से, पहले इसको बीज बोया किसने? इसके अधिष्ठात्री भी मां पार्वती ही है। कैसे हुई है? एक समय भगवान शंकर जी बोला मैं तपस्या के लिए जाता हूँ, ये संसार की देख रेख करना तेरा काम है। तो भगवती ने कहा ठीक है आप चले जाओ, अब मैं इसको देखूंगी कैसे, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, न खाने के लिए अन्न है न कुछ बनाने के लिए है, मैं कैसे संसार की रक्षा और संरक्षण करूंगी। तो भगवान से कहती है माँ ये परिवार का संकेत है, लक्ष्मी माताएं चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है। माताएं चाहे तो अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है और किसी कारण से कुछ बात सब्जी या कोई भी चीज की कभी कभी पड़ जाती है तो कर लेती है। अच्छी गृहिणी वही है जो कहीं न कहीं व्यवस्था बना करके बस एक सब्जी की चार सब्जी बना दो, बना करके खिला दिया और भोजन करा करके प्रसादी दे करके वही सच्ची गृहिणी करती है। और नहीं तो वो गृहिणी का क्या है जो तांडव कर दिया, अरे घर में सब्जी लाता नहीं है, खाना कुछ लेता नहीं है, कैसे खिलाएंगे किसी को, कैसे करेंगे सेवा, उसका भी क्या दायित्व है? गृहिणी का दायित्व है यदि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसका दायित्व। कहा आप जा रहे हैं तो एक काम करो, ये त्रिशूल आपके काम आएगा। बोला नहीं तपस्या में मुझे त्रिशूल की तो कोई जरूरत नहीं है। तो बोला इसको यहाँ छोड़ दो। क्या करेगी? बोला इस त्रिशूल का, तो कहती है इस त्रिशूल का हल बना धरती को इसमें वो चिरूंगी हल। ठीक है। बोले ये नंदी महाराज को भी साथ ले जाते हैं, इसका भी काम है। बोला नहीं इसका भी कोई काम नहीं है। बोला ये बैल का काम करेगा, हल जोड़ेगा, ऊपर से खाद गोबर का काम नहीं करेगा, इसलिए ही छोड़ो। और बोला ये गंगा मैया, बोला इसका भी तपस्या में कोई काम नहीं है, तो बोला इसको भी यही छोड़ो, ये हमारी सिंचाई करेगी। खेती बो दिया, खाद भी डाल दी और सिंचाई करेगी, को छोड़ दिया। अब बोले ये गण तो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बोला नहीं, बोले ये यही काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। और ये सर्प जो आपने नागराज तो चलते हैं, ये भी क्या जरूरत पड़ेगी? बोला नहीं। बोला इसको भी छोड़ दो, ये जो है जब धान होगा और धान में चूहे लगेंगे तो ये सर्प उसकी रक्षा करेंगे। तीसरा बोले बाबा ये डमरू आपके काम आएगा। बोला नहीं डमरू भी नहीं आएगा। बोले डमरू भी छोड़ दो। बोला क्या करेगी? बोला जब खेती में अन्न पैदा होगा, जब चिड़िया आएगी तो उसको बजाऊंगी और इसलिए भाग जाएगी। फिर कहने लगी ये जो आग धतूरा है ये तुम्हारे काम को आता नहीं है। बोला इसका क्या करेगी? तो उसको बोला मैं खेत में बाढ़ लगाऊंगी, चारों तरफ से आग धतूरे की बाढ़ लगाऊंगी और इसका मेरा बाढ़ का काम करेगा। अब बोला ये जो बहुती इतनी झड़ती है, ये जो राख का कटोरा लेकर के चलते हैं, इसका क्या करोगे तपस्या में? बोला इसका भी कोई काम नहीं है। तो बोला इस राख को भी भूलने दे दो, जब मैं अन्न को सुरक्षित करूंगी उसमें राख डालूंगी तो अन्न मेरा सुरक्षित रहेगा। और अंत में बोलते बोला ये खप्पर का क्या करोगे? बोला ये मुझे दे दो। बोला इसका क्या करोगी? बोला जब मैं संसार को दूंगी, अन्न बांटूंगी तो इसी खप्पर से मैं अन्न का काम करूंगी। भगवान की इसलिए समस्त शक्ति भगवान शंकर की एक एक चीज इस संसार के लिए तो है, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। अपने लिए बाबा ने क्या किया?
है बताइए। तो इसलिए जो है संसार दुखी अपने कर्म से होता है और संसार सुखी भी अपने कर्म से होता है। इसलिए अच्छे काम करो। तो चलिए, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परंपरा से क्या आनंद करो। और हम क्या आप लेते हैं, आप फूल चढ़ाते हैं, कैसे होता है? आम फूल फल मेवा समय समय पर देते, फूल खसने का समय समय पर देता है। समय पर होता है, आपके समय पे आता है कि नहीं आता है? आम फूल फल मेवा हमको समय समय पर देता है। फूल समय समय पर देता है। इतने उतार वो बदले में कुछ नहीं देता है। इतने उतार वो बदले में कुछ नहीं देता है। अच्छा, पेड़ ने तुमसे दिया, जब तुमने पेड़ से आम तोड़ा तो पेड़ ने कुछ मांगा नहीं, वो तो कुछ लेता ही नहीं है ना, बदले में कुछ लेता ही। लेने में इनकार नहीं और कोई इकरार नहीं, लेने में इनकार नहीं और कोई इकरार नहीं। ऐसे दानी उसको बंदे करता उपकार नहीं, ऐसे दानी उसको बंदे करता उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, संसार में अनंत चीजें दी है, लेकिन हम उसका भी मोल नहीं समझ पाते हैं। ना जाने इन चटकारों का है बिजली घर बना हुआ, ना जाने इन चांदकारों का है बिजली घर बना हुआ। ये चांदकारों का बिजली घर के देखा आप लोग? ये चांद और तारा समय पर आते हैं, इसका कोई बटन नहीं है। इसका बटन चालू करते हो कम नहीं करते हैं, इसका कहाँ बिजली घर बना हुआ है? ना जाने इन चांद तारों का है बिजली घर बना हुआ। पल भर को भी बंद न होते, पल भर को भी बंद न होते, कहाँ कनक जुड़ा हुआ। पल भर को भी बंद न होते, कहाँ कनक जुड़ा हुआ। इसका कोई कनेक्शन नहीं, चंद्रमा का तारों का कोई कनेक्शन है? नहीं है। ना खंबा कोई तार नहीं और खड़ी दीवार नहीं, ऐसे कारी चटका बंद करते उपकार नहीं, ऐसे कारी चटके बंद करते उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं।
के चोले में जाने कितने अंग लगाए हैं, मानव के चोले में जाने कितने अंग लगाए हैं, मानव के चोले में जाने कितने अंग लगाए हैं, मानव के चोले में जाने कितने अंग लगाए हैं, कीमत कोई पाल सके कितना अनमोल बनाया है, कीमत कोई हाल सके कितना अनमोल बनाया है। अरे कोई पा सकता क्या? जिन अंगों को किसी ने बनाया कोई आज बन सकता है ऐसा? ऐसे कारीगर का बंदे करता उपकार नहीं, ऐसे कारीगर का उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज बड़ो कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई दुखी परिवार नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान दिया और आप लोग भी इसी प्रकार से अपने गृहस्थ को सुख समृद्धि से चलाए। सबसे बड़ी पूजा होती है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा सुंदर आश्रम बताया गया है, इसलिए जिसका गृहस्थ आश्रम सुंदर है, इसका घर बढ़िया है, सानंदम सुदनम सुदस्त सुददम कांता प्रियालापरि, इच्छा मूर्ति धनश्रयो सनिरता स्वाज्ञा पराः सेवका। सानंदम सुदनम आनंद गृहस्थ वही है जिसका जो है प्रिय भाषणी है, सानंदम सुदनम सुदस्त कांता प्रियालापरि, घर में जो है सुभाषणी पत्नी हो, सुंदर बोलने वाली हो, मीठे वचन हो, इच्छा पूर्ति धनश्रयो सनिरता स्वाज्ञा पराः सेवका। आनंद जीवन बिताओ और सभी को हमारा साथ दिया है। इस कथा के बीच में 7 दिन में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी, बोलने में कोई भूल हुई होगी, क्षमा कर देना इस दास को, और पुनः आए और पुनः आपके दर्शन करें, ऐसा भगवान मनोकामना पूर्ण करे सबकी, और सबको अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगलमय है। और सभी को जिन्होंने यहाँ कर्म कांड संजय जी को और सभी जजमान, ये कोरबा में समस्त जजमान हमारे हैं अब इनके, इसलिए सभी हमारे आशीर्वाद से भगवान शंकर कृपा करें। मन में बसी हे भगवान भोलेनाथ आप सबकी
उतारो यहाँ पर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती। सद्गुरुनाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्, वेदांताय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्, अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यांगेन विभाति भूधरसुता देवापरामस्तके आदेवालगुरुगले च कर्णं यस्य वरसि व्यानराट् सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वादिपाल सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सचिवा श्रीशङ्करा पादुमा नामे। ओम भवविश्वनाथ की शिव महापुराण की आठो नरेश की शीश की दानी की शर्मंगला मिया की वीर बजरंग बली की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भाद्रि जी महाराज की सत्य गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की व्यास जी महाराज की आज के आनंद की आज के आनंद की हर हर महादेव। अभी महाराज जी के बाद होगा 5 मिनट के 5 मिनट रख दो लगी रख दो अभी एक ही बात है ना, एक बार दे दिया।